हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज टॉपिक है चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व, अर्थात चालकत्व किसे कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, किसी सुचालक के प्रतिरोधों का व्युत्क्रम ही उसका चालकत्व कहलाता है। चालकत्व को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, राइट। अगला टॉपिक है आपका विशिष्ट चालकत्व। आपका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोधों का व्युत्क्रम ही आपका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, राइट। समझ पा फिर से चालकत्व क्या होता है? चालकत्व को हम यह कैपिटल जी से लिखते हैं। चालकत्व को किससे लिखते हैं? कैपिटल जी से, राइट। विशिष्ट चालकत्व को हम कापा से लिखते हैं, कैसे? ओके। अब चालकत्व क्या होता है? चालकत्व कहते हैं किसे, इसके बारे में जानता हूं, आप लोगों को बताता हूं बच्चों। प्रतिरोधों का व्युत्क्रम ही, प्रतिरोधों का व्युत्क्रम ही उसका चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोधों का व्युत्क्रम ही उसका चालकत्व कहलाता है। यानी प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम होता है वही आपका क्या होता है? चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोधों का व्युत्क्रम आपका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, राइट। समझ पा? यानी आपका प्रतिरोध R बराबर, प्रतिरोध R बराबर रो इंटू आपका L अपान ए फार्मूला होता है। क्लियर बेटा? फिर प्रतिरोध बराबर आपका रो इंटू एल अपान ए, राइट। समझ रहे हो? फिर इसको आप लिख क्या सकते हो? अब देखो टॉपिक क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? रो को हम कहते हैं भैया विशिष्ट प्रतिरोध, और आर जो होता है वो प्रतिरोध होता है, राइट। तो विशिष्ट प्रतिरोधों का व्युत्क्रम ही विशिष्ट आपका चालकत्व कहलाता है। तो इसका व्युत्क्रम अगर करेंगे तो 1 अपान आर आपका 1 अपान रो, राइट, इंटू आपका एल अपान ए, सॉरी इंटू आपका ए अपान एल, राइट। समझ में आया? क्योंकि इनका व्युत्क्रम कर रहे हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोधों का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। चालकत्व है, चालकत्व जो आपका जी से होता है। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं? 1 अपान रो इज इक्वल टू कापा, राइट। क्या बोलते हो? रो अपान 1 अपान रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कापा। अगर कापा बराबर इतना हो सकता है तो इसको हम लिख क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान आर, 1 अपान आर इज इक्वल टू कापा इंटू आपका ए अपान यल, ए अपान यल। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है। फिर कापा बराबर अगर इसको मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये आपका कापा इंटू आपका यल इज इक्वल टू आर इंटू आपका ए, राइट। समझ रहे हो? फिर कापा बराबर आपका हो जाएगा, कापा को के से लिखा जाता है बच्चों, पहले से ही मैंने आपको बता दिया। कापा को के से लिखेंगे। कापा है क्या? विशिष्ट चालकत्व आपका, राइट। कापा बराबर आपका आर इंटू आपका, आर इंटू आपका ए अपान यल। ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए अपान यल हो जाएगा। समझ में आया बेटा? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, अब ये टॉपिक आपका क्या हो गया, ये चीज आपका आर इंटू ए अपान यल हो गया। अगर इसका हम बच्चों मल्टीप्लाई करा दें त्रिशा आपका, ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है, या यहीं से आप और भी लिख सकते हैं इसको, या करके आप क्या लिख सकते हो, इधर साइड में आप इसको कैपिटल जी लिख सकते हो। कैपिटल जी बराबर कापा इंटू आपका ए अपान यल, राइट। समझ पाए बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? या फिर इसको लिखा जा सकता है, इसको लिख क्या सकते हैं, ये चीज बच्चों आपका यहाँ पर आपका यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो इस हिसाब से आ सकता है,
या इसको अगर हम कर दें बच्चों आपका, तो आपका इसका मल्टीप्लाई करा दें, तिरछा गुणा करा दें, बटे 1 कर दें, तो बटे 1 करेंगे आपका कापा बराबर आपका जे इंटू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या परिवर्तन हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आपका परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्या हुआ, कैसे हुआ आपका, ऐसी स्थिति में बच्चों आपका देखो जी है आपका, जी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये इसका इसमें गुणा हो गया, इसका इसमें के ए हो गया, ये जे एल हो गया, तो जी इंटू आपका यल अपान क्या हो गया, ए हो गया, राइट। या कापा बराबर 1/r इंटू आपका यल अपान ये, कापा बराबर ये आपको फार्मूला मिल गया। समझ में मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको देखो इस हिसाब से आप समझो, ज़्यादा सही रहेगा बच्चों, आपका बेटर रहेगा। ये चीज़ आपका 1/r के स्थान पर हम जी लिख सकते हैं, क्योंकि चालकत्व को जी से लिखा जाता है, जी बराबर कापा इंटू ए अपान यल हो गया, राइट। ऐसी स्थिति में बटे करके के ए आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद जे एल हो जाएगा, फिर इधर जाएगा ए आपका, फिर डिवाइड हो जाएगा, तो कापा बराबर जी इंटू यल अपान ये ए आपका टॉपिक हो जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब बच्चों आपका ये हो गया, चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व में संबंध क्या हुआ, प्रतिरोध है आपका, प्रतिरोध बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध इंटू आपका सुचालक की लंबाई अपान सुचालक का क्षेत्रफल, सुचालक का एरिया आपका, लेंथ हो गया सुचालक का, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया, राइट। ये आपको मैंने बैक वीडियो में बता दिया बच्चों, इसको आप देख सकते हो। अब इसी से चालकत्व तो कैपिटल जी और कैपिटल के में हम संबंध निकाल सकते हैं, तो जो कि आपका संबंध आपका आ गया कैपिटल के कापा बराबर जे इंटू आपका यल अपान ए, या कापा बराबर 1/r इंटू यल अपान ए। समझ में आया मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों समझने में, ओके। अब देखो कापा बराबर ये फार्मूला आ गया, अब इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, क्या इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। देखो ऐसे दो इलेक्ट्रोड, मान लो आपका दो इलेक्ट्रोड रखा गया है, ऐसे दो इलेक्ट्रोडों में, दो इलेक्ट्रोडों का जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है और उनकी लंबाई और वह 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात, विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात ही आपका विशिष्ट चालकत्व कहलाता, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बच्चों आपका देखो, किसी भी ऐसे दो इलेक्ट्रोड लीजिए, ऐसा कोई आपको क्या लेना है, दो इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोडों को अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो उनके विद्युत अपघट विलयनों का जो आपका प्रतिरोध होगा वो आपका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाता है, विशिष्ट आपका चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया। अब आगे बच्चों इसका मात्रक जानते हैं, आगे क्या जानते हैं, सीखते हैं बच्चों इसका मात्रक क्या होता है। दो कापा बराबर हमको क्या मिला बच्चों, 1/r इंटू आपका एल अपान ये चीज हमको मिला ना, कापा बराबर बच्चों, अब इस समीकरण से मैंने प्राप्त किया है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, और ये आपका अगर इसको माना जाए 1 सेंटीमीटर, इसको 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऐसी स्थिति में आपका सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। समझ लो, या इसको आप लिख सकते हो भैया, अगर इसको डायरेक्ट ना करके आप हल करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो इसका सेंटीमीटर हो जाएगा बटे आपका सेंटीमीटर वर्ग, ये इससे कट गया, इसको करेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर आपका इनवर्स, ये कापा का मात्रक होता है। कापा क्या है, विशिष्ट चालकत्व। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट टॉपिक चले, ओके।
अगला टॉपिक बच्चों आपका सेल स्थिरांक। अगला टॉपिक क्या है? सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बच्चों। इंग्लिश जो है सेल कांस्टेंट होता है, इसके बारे में जानते हैं बच्चों। क्या होता है? किसी दो समानांतर सेल के, कोई आप दो समानांतर सेल लीजिए और उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो समानांतर सेल आपने लिया, उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट कहते हैं। किसी दो समांतर सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। इसको डोनेट किससे करते हैं? x से, राइट। x इजिकल टू आपका क्या होगा? देखो, किसी दो समांतर सेल के बीच की दूरी l अपान उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल x इजिकल टू l अपान a, राइट। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ये फार्मूला हो गया। सेल स्थिरांक होता है l अपान a। मात्रक निकालोगे, x का मात्रक क्या होता है, x की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट आएगी बच्चों आपका सेंटीमीटर इनवर्स, ये मात्रक होता है, राइट। क्योंकि आपका अगर ये आपका बच्चों 1 सेंटीमीटर है, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 अपान सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे चलता हूँ बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक बच्चों आपका तुल्यांकी चालकता। अगला टॉपिक क्या है? तुल्यांकी चालकता बच्चों आपका, राइट। इसके बारे में जानते हैं। तुल्यांकी चालकता को इक्विवेलेंट बच्चों आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला जाता है। क्लियर? कंडक्टिविटी आप कह सकते हैं, इक्विवेलेंट आपका कंडक्टिविटी। ओके, चलें बच्चों, अब क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं बच्चों। कैसे? देखो, किसी विद्युत अपघट्य का विलयन लीजिए। आपको क्या लेना है? किसी विद्युत अपघट्य का विलयन। ओके, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि बच्चों आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ आपका घुला हो, तो उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं, राइट। फिर से, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन विद्युत अपघट्य के पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक आपका एक ग्राम तुल्यांक पदार्थ आपका घुला हो, जिसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इक्विवेलेंट आपका कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा जाता है, राइट। समझ में आया बच्चों? क्लियर मैटर? आगे, इसे प्रायः हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी चालकता को किससे लिखते हैं? लैम्डा से, राइट। ऐसे लैम्डा लिखा जा सकता है, या इसको हम ऐसे लैम्डा यू क्यू लिख सकते हैं बच्चों। आपका ऐसे लिखा जाता है, ई क्यू, राइट। लैम्डा या लैम्डा ई क्यू लिख सकते हैं, राइट। इक्विवेलेंट इसका मतलब आपका हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर मैटर? ये आपका संकेत होता है। माना किसी विलयन का आयतन क्या हो, भी हो, और उसमें 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ आपका घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घुला हो, तो ऐसी स्थिति में आपका लैम्डा बराबर होता है कापा इंटू बच्चों आपका भी। ऐसी स्थिति में लैम्डा बराबर क्या होता है? कापा इंटू आपका भी। कापा क्या है बच्चों? जान ही रहे हो, बैक में मैंने आपको बता ही दिया। कापा होता है बच्चों विशिष्ट आपका चालकत्व, भी विलयन का आयतन बच्चों, जो कि लीटर में है। कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता अगर हो, किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता हो, तो वह उसके विशिष्ट चालकत्व और आयतन के गुणनफल के मान के बराबर होता है, राइट।
किसी पदार्थ की जो तुल्यांकी चालकता होगी वह उसके विशिष्ट चालकत्व और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। राइट, समझ में आया? क्लियर मैटर? आगे टॉपिक। अब इसमें यदि आपका इसमें जो आयतन लिया गया, यदि आयतन आपका बच्चों लीटर में लिया जाए और इनकी सांद्रता बच्चों आपका सांद्रता या नॉर्मलता आपका दिया गया हो, ग्राम प्रति तुल्यांक में दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आपका भी बराबर हो जाएगा 1000 बटे आपका सी। राइट, 1000 बटे आपका सी। और या इसको लिख सकते हैं बच्चों 1000 बटे आपका यन। समझ में आना? क्लियर मैटर? ये इतना आपका लिखा। तो अगर ये चीज आपका किसी विलयन का माना, किसी विलयन का आयतन बच्चों 1000 ml हो, तो ऐसी स्थिति में आपका इसकी सांद्रता बच्चों नॉर्मलता क्या होगी? 1000 बटा सी, 1000 बटा आपका यन। तो या इसको हम लिख सकते हैं फिर आपका देखो भी के स्थान पर अगर लिख दें तो लेमडा बराबर आपका कापा इंटू 1000 बटा आपका सी लिख सकते हैं ना, या ये बराबर होगा कापा इंटू आपका 1000 बटा आपका यन, 1000 बटा आपका यन। समझ में आया? ये फार्मूला आपका हो गया। राइट बच्चों, ये फार्मूला आपको याद करना है। इस पर आधारित आपको तुल्यांकी चालकता का मान आप गणना कर सकते हो। समझ पाए? और यहाँ पर बच्चों आपका जो विलयन की सांद्रता बच्चों 1 ग्राम प्रति तुल्यांक आपका नॉर्मलता या सांद्रता जो दिया रहेगा इस हिसाब से होगा। तो ऐसी स्थिति में हम निकालेंगे तुल्यांकी चालकता का भी मात्रक, इसका भी मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों देखो लेमडा का मात्रक यानी तुल्यांकी चालकता का मात्रक होता क्या है? इसका मात्रक बच्चों आपका ओम इनवर्स, इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर या ओम इनवर्स वर्ग सेंटीमीटर के बाद बच्चों आपका हो जाएगा तुल्यांक इनवर्स। आगे क्या हो जाएगा? तुल्यांक इनवर्स। या इसका SI पद्धति में मात्रक बच्चों आपका क्या होता है? सीमेंस वर्ग सेंटीमीटर और तुल्यांक इनवर्स, SI पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्लियर मैटर? ये होता है आपका तुल्यांकी चालकता। इस पर आधारित बच्चों आप जो है आंकिक प्रश्न लगाओगे बच्चों, लेमडा का मान निकालोगे, कापा का मान निकालोगे, नॉर्मलता या सांद्रता का मान निकाला। जहाँ यन नॉर्मलता बच्चों आपका विद्युत अवघट विलयन की, या सी विद्युत अवघट विलयन की सांद्रता बच्चों आपका राइट ग्राम प्रति लीटर में बच्चों आपका, तुल्यांक प्रति लीटर में आपका। समझ में आया ना? क्या किसमें होगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बच्चों देखो इसका लेमडा जो ओम और सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है बच्चों, इसका SI पद्धति में मात्रक जो हो जाएगा सीमेंस आपका, मीटर वर्ग आपका, सीमेंस आपका और मीटर वर्ग, और इसके बाद आपका बच्चों तुल्यांक इनवर्स होगा। क्लियर मैटर? समझ पाए ना? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? समझने में बताइएगा बच्चों, कोई समस्या नहीं। सीमेंस आपका, सीमेंस सेंटीमीटर के स्थान पर मीटर आपका वर्ग होगा, मीटर स्क्वायर होगा और तुल्यांक इनवर्स होगा। ये SI पद्धति में मात्रक होता है। चलो आगे आ जाओ। अगला टॉपिक बच्चों आपका है मोलर चालकता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों आपका? मोलर चालकता। आ जाओ बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। मोलर चालकता किसे कहते हैं? किसी विद्युत अपघट्य विलयन का, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, ऐसा कोई विलयन लीजिए जो कैसा हो? विद्युत अपघट्य के विलयन हो, ठीक है ना। उस विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम आपका मोल अगर घुला हो, विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम आपका बच्चों मोल, 1 ग्राम अणु आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हो, तो उसे हम कहते हैं भैया मोलर चालकता। राइट, कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हो, तो उन्हें हम कहते हैं भैया जो है ऐसे विलयन को मोलर
चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को बच्चों प्रायः जो है लैम्डा एम से लिखते हैं, लैम्डा एम से लिखा जाता है मोलर चालकता का, राइट है बच्चों। तो मोलर चालकता को लैम्डा एम से हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर मैटर, समझ में आया बच्चों। चलें आगे फिर, मोलर चालकता को किससे लिखेंगे, लैम्डा एम से। ओके, अब मोलर चालकता, फिर इसी प्रकार इसका भी मात्रक आपका, इसका भी फार्मूला क्या होगा, ये बच्चों आपका इसी प्रकार लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू बच्चों आपका भी। यदि आपका इसका आयतन बच्चों आपका 1 लीटर आपका आयतन लिया जाए तो ऐसी स्थिति में लैम्डा एम लिखेंगे बच्चों, क्योंकि मोलर चालकता है, लैम्डा एम बराबर कापा इंटू भी होता है, राइट बच्चों, समझ रहा हूँ ना, ये होता है। या फिर इसी टॉपिक ऐसा हम कर सकते हैं इनको, जहाँ पर बच्चों आपका सी है ये आपका रहेगा ही, एन के स्थान पर क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, तो ये फार्मूला आपका आ जाएगा। क्लियर मैटर, समझ में आया। ओके, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद बच्चों, बस आज की सेवा।